हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है बीईयू का, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन देखे थे। इसमें क्या क्वेश्चन है, डिजाइन करना है। ठीक है, ये डिजाइन का क्वेश्चन है, डिजाइन करना है। क्या ये डबल कवर प्लेट बट जॉइंट, तो कौन सा कैसा जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट है। इसका क्या दिया, M24, मतलब नॉमिनल डायमीटर कितना है, 24 है। तो डी नॉमिनल कितना, 24 है। ग्रेड कितना, 5.6 है। तो लिखे हम लोग M24। इसका नॉमिनल डाया 24 है। तो डाया फोल कितना हो जाएगा, 24 प्लस 2 कितना, 26 हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया था हम कैसे निकालते डाया फोल। अब ये क्या है, डबल कवर बट जॉइंट है। डबल कवर बट जॉइंट है तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ग्रेड कितना दिया, 5.6 दिया है। जब ग्रेड 5.6 है, इसका मतलब एफ यू बी कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। 5.8 होता है तो 520 हो जाता है। ठीक है, और इस ये बोल क्या रहा है, कनेक्ट टू फ्लैट ऑफ साइज 350 बाय 16 मतलब इसका मेन प्लेट का थिकनेस कितना है, 16 का है। और विड्थ कितना है, 350 का है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमें डिजाइन करना है कि ये कितना। जब भी डिजाइन बोलता है, इसका मतलब नंबर ऑफ रिविट निकालना होता है, कितने रिविट है। ठीक है, अब अज्यूम प्लेट मटेरियल E250। E250 मतलब क्या है, ये यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेस है 250 का। तो एफ वाई कितना, 250 दिया हुआ है, 250 MPa। एफ वाई कितना है, 250 MPa। इसका मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। तो ग्रॉस एरिया निकाल लिया हम लोग। ग्रॉस एरिया कितना, बी इंटू टी। तो बी कितना, 350 था, टी कितना, 16 था। ठीक है, अब थिकनेस कवर प्लेट का तो नहीं दिया, अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, इसका फॉर्मूला होता है 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितना था, 16 था। तो किए तो ये 10 आ जाएगा, सॉल्व करो, 10 आ जाएगा। तो मतलब ये कैसा होगा, ये देखो, ये प्लेट है हमारा, मेन प्लेट है। ये दूसरा मेन प्लेट है ना। तो इसका थिकनेस कितना है, 16 का है ना, 16 का है। अब इसके ऊपर कवर प्लेट लगाएंगे हम लोग। कवर प्लेट, कवर प्लेट कितने का लगाएंगे, इसका थिकनेस निकाल लिए। ये कवर प्लेट लगाएंगे, डबल बट जॉइंट है ना, देखो लिखा है डबल कवर बट जॉइंट। तो बट जॉइंट बनाना है, कवर कैसे डबल है, ऊपर भी और नीचे भी। देखो ये क्या हो गया, तो ये रिविट लाइन है, मतलब बोल्ट लाइन है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितना, नंबर ऑफ शेयर प्लेन की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो एक तो ये हो जाएगा आप, और एक ये हो जाएगा। वही लिखा है एन एन, नंबर ऑफ शेयर प्लेन की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ शेयर प्लेन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब क्या है, इस क्वेश्चन में ये दिया होता है फैक्टर्ड लोड, या लोड दिया रहता है कि कितना लोड ट्रांसमिट रहा है या कितना लोड लग रहा है। मतलब ये पी हमें नहीं पता कितना लोड के लिए डिजाइन करना है, पी नहीं दिया है। जब भी क्वेश्चन में आपको लोड नहीं दिया रहता है और डिजाइन करने के लिए बोलेगा, डिजाइन करने के लिए बोलेगा, तो हमें स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा प्लेट का। मतलब ये पी किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का हो जाएगा ना। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के हिसाब से टीडीएन किसके बराबर हो जाएगा, हमारा पी जो हो जाएगा वो टीडीएन निकालेंगे। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट गवर्न बाय यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है एजी इंटू एफ वाई बाय गामा M0। जब भी पी नहीं दिया होगा और हमें लोड निकालना होगा, मतलब डिजाइन करना होगा, तो पी को किसके बराबर रखेंगे, टीडीएन के बराबर रखेंगे। और ये होता है एजी ग्रॉस एरिया इंटू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय गामा M0। तो TDN AG कितना हो जाएगा, ये AG निकाल लिए तो हम लोग यहाँ से 350 दिया हुआ था, 350 इंटू 16, 350 इंटू 16 5600 हो जाता है, इंटू 250 इंटू डिवाइडेड बाय 1.1। ये 1272 किलो न्यूटन आएगा ना। तो अब हम लोग निकालेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ। अब ये तो टोटल आ गया, अब नंबर ऑफ रिवेट निकालना है। तो नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए हमें स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट देखना होगा।
तो सबसे पहले निकालेंगे शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी एस बी एफ यू बी बाय 1 इंटू गामा एम एल इंटू एन एन इंटू ए एन बी। तो एफ यू बी कितना होगा? देखिए, एफ यू बी कितना हो जाएगा? यहाँ 500 हो जाएगा, तो ये 500। एन एन की वैल्यू कितना है? 2। ए एन बी, एन बी निकाल लेते, देखो ए एन बी कितना हो जाएगा? 0.78 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। तो 0.78 इंटू पाई बाय 4 डी, डी बोले तो कितना है? 24। तो 24 का स्क्वायर सॉल्व करो, कितना? 0.78 इंटू 5 इंटू 24 का स्क्वायर बाय 4, 352.86 आता है। 352.86 मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर, सॉरी। तो ये एन भी कितना आ जाएगा? 352.86 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.25। तो ये भी एस पी स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट शेयरिंग में कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करेंगे। 500 इंटू 2 इंटू 352.86 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 1.25। तो ये होता है 163.44, 163.44 किलो न्यूटन। ठीक है, ये इतना आ गया वी एस पी। अब बियरिंग का निकालेंगे। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। क्या लिखा? पी से डिनोट करते हैं। पी ये होता है 2.5 के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू, ये प्लेट का एफ यू हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाय गामा एम एल बी। एफ यू द प्लेट का नहीं, इसका बोल्ट का निकाला ना। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालेंगे तो पी आएगा। ये बोल्ट का निकाला, तो ये बोल्ट का होगा। बोल्ट का एफ यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो के बी निकालो सबसे पहले। के बी क्या होगा? ई अपॉन 3d0 और पी अपॉन 3d0.25 एफ यू बोल्ट बाय एफ यू प्लेट और वन, है ना। तो ई तो हो जाएगा 1.5 इंटू डी नॉट डिवाइडेड बाई 3 इंटू डी नॉट। तो ये कट जाता है, तो ये आता है 0.5। पी लिख लेते हैं हम लोग 2.5 इंटू
नॉमिनल डाया कितना है? नॉमिनल डाया यहाँ हम लोग पीछे निकाल लेते हैं। तो नॉमिनल डाया हमारे पास 24 है, तो 24 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू डी नॉट, मतलब 26 माइनस 0.25। ये एफ यू बोल्ट कितना हो जाएगा? 500। कितना था? 500। 500 बटा 410, ये 1 है। सॉल्व करो ये सबको। 0.519। 1.21। अब इन तीनों में, इन चारों में जो मिनिमम होगा वो ले लेना। तो मिनिमम कौन सा होगा? इसमें जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे। ये के बी कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक है, अब वैल्यू कर देंगे। 2.5 के बी डी, अब टी मिनिमम है ना, तो टी मिनिमम कौन सा होगा? देखो कवर प्लेट कितना होगा? कवर प्लेट हमने निकाला 10 का, ये ना कवर प्लेट 10 का, दो है, 10 ऊपर और 10 नीचे। 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20 कॉमा मेन प्लेट। मेन प्लेट कितना था? 16 का है। 16, तो मिनिमम कितना हुआ इन सब में से? 16 हुआ। 16 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू एफ यू बोल्ट का, तो ये 500 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.25। देखो 2.5 के बी डी टी एफ यू बोल्ट, 2.5 के बी डी टी एफ यू बोल्ट, और ये तो वी पी बोल्ट कितना है? बेयरिंग 2.5 इंटू 0.5 इंटू 24 इंटू 16 इंटू 500, 192 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो वी पी बी कितना हो जाएगा? 192 किलो न्यूटन। ठीक, इतना हो गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट ई एस पी पी बी का मिनिमम, तो ये हो जाएगा वी एस पी कितना? 163.44, 163.44 कॉमा 192, इसमें से जो मिनिमम होगा तो ये हो जाएगा 163.44 किलो न्यूटन, है ना। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक, तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट इतना आ गया। ठीक, अब नंबर ऑफ रिविट या एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट बराबर नंबर ऑफ रिविट निकालना है। तो नंबर ऑफ बोल्ट, सॉरी, नंबर ऑफ बोल्ट इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ, अगर यहाँ फैक्टर लोड रहता तो वो लिखते। अब यहाँ पे क्या फैक्टर लोड दिया नहीं है, कितने
लोड के लिए डिजाइन करेंगे, नहीं दिया है, तो हम लोग स्ट्रेंथ निकाला था प्लेट का, तो ये था स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट गवर्न बाय यील्डिंग, तो TDN था डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट ना, तो ये होता है 1272.72, 1272.72 डिवाइडेड बाय 163.44, 163.44, तो नंबर ऑफ बोल्ट आ जाएगा 1272.72, 163.44, ये 7.78 आता है, 7.78, तो ये हो जाएगा 8 नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ निकाल लो नंबर ऑफ बोल्ट, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बोल्ट 8 नंबर। ठीक है, पिच दैट 2.5 इंटू डी, 2.5 इंटू 24 कितना आ रहा है। डिजाइन जब भी करना है तो पिच निकाल लेंगे, एज निकाल लेंगे, हो जाएगा 2.5 इंटू 24, तो ये 60 आ रहा है, 60 है ना। एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1.5 इंटू डी नॉट, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 26, तो 1.5 इंटू 26 39, तो प्रोवाइड करो कितना 40 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना दो। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते, नहीं चाहो तो वैसे भी करो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। देखो इस क्वेश्चन में किए क्या हम लोग, इस क्वेश्चन में देखो क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में डबल कॉर्बेट जॉइंट था और वैल्यू दिया था, डबल कॉर्बेट जॉइंट है तो क्या एन नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और M24 दिया, M24 का मतलब है जो नॉमिनल डायमीटर 24 हो गया, ग्रेड 5.6 दिया, FUB कितना हो जाएगा, मतलब FU बोल्ट कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, बताए थे। और ये साइज दिया है, अब इसमें लोड नहीं दिया है, कितना लोड लगेगा, ये लोड नहीं दिया, ये जो फोर्स लगेगा ना, P फोर्स कितना है, ये नहीं दिया, तो हमें P निकालना पड़ेगा। जब भी निकालना पड़ेगा तो यील्डिंग से ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि यील्डिंग में कम आता है, और ग्रॉस में करेंगे तो उसमें टेंशन में करेंगे तो ज़्यादा आता है, तो यील्डिंग में कम आएगा, तो यील्डिंग से निकाल लिया ग्रॉस इंटू FY और गामा। अब देखो ये E250 था, E250 का मतलब होता है यील्ड स्ट्रेंथ है इसका 250, तो यील्ड 250 है तो इसके करस्पॉन्डिंग में अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 आता है, तो ये 250 डिवाइडेड बाय 1.1, ये गामा M0 पार्शियल फैक्टर सेफ्टी होता है। ठीक है, तो ये 1.1 ही आता है TDN के केस में, तो TDN आ गया, एक स्टेप तो आ गया कि ये P मिल गया, TDN क्या होगा, P के बराबर हो गया है ना, इतना लोड लगेगा। अब हमें क्या चाहिए, जॉइंट का स्ट्रेंथ चाहिए, तो बियरिंग निकालो और शेयरिंग निकालो, जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा, तो शेयरिंग निकाला, शेयरिंग का FU बोल्ट इंटू नंबर ऑफ शेयर प्लेन एरिया डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा एम एल, तो NN पता था 2, तो 2 लिख लिया, FU भी पता था 500, अब ये कैसे आ जाएगा 0.78 पाई/4 इंटू D², तो ये यहाँ से आ गया, ये वैल्यू रखा √3 और गामा एम एल 1.25 होता, तो ये इतना आ गया। अब बियरिंग निकालेंगे 2.5 KB DT FUB बाय गामा एम बी, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये 4 तरह है, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, एज निकाल लिया, पी निकाले, FUB निकाले, होने अब पी नहीं दिया था तो निकाल लेंगे, 2.5 इंटू डी होता है, तो 2.5 और डी कितना था 24 था, ये सारा सॉल्व किया तो इतना 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 मैक्सिमम आपका केबी की वैल्यू 1.0.5 आता है। ठीक है, ये वैल्यू में रख दिया। अब देखो ये 2.5 फॉर्मूले का था, 0.5 केबी हो गया, 24 डी हो गया, अब टी निकालना है,
तो टी मिनिमम होना चाहिए। तो ये टी मेन प्लेट हो गया और ये कवर प्लेट, 10 ऊपर 10 नीचे। दिया नहीं था, निकाला था कवर प्लेट। कवर प्लेट नहीं दिया हो तो निकाल लेंगे, 5/8 इंटू टी मिनिमम, टी मेन प्लेट। ये इतना आ जाएगा, राउंड फिगर में लेना है तो वैसे 10 ही आ रहा था। तो 10 ऊपर का कवर प्लेट और 10 नीचे का कवर प्लेट, दोनों की जरूरत है, 20 आ गया। इन दोनों में मिनिमम क्या होगा, 16 होगा। तो 16 आ गया। 500 प्लेट का नहीं है, ये बोल्ट का ही लेंगे इसमें, ठीक है। बोल्ट के लिए तो 1.25 गामा एम बी सॉल्व किए, इतना आ गया। अब स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट, तो दो शेयरिंग और बियरिंग, जो ये शेयरिंग का है ये बियरिंग का है, जो दोनों में मिनिमम आएगा वो स्ट्रेंथ आ जाएगा बोल्टेड जॉइंट। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकलेगा, ये स्ट्रेंथ पता है आपको, टोटल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय, अगर स्ट्रेंथ निकाले तब ना पता है। इसके जगह पे अगर लोड दिया रहता तो पी, पी आ जाता, पी की वैल्यू जो रहता पी डिवाइडेड बाय जो भी बोल्ट का स्ट्रेंथ रहता। तो जो बोल्ट का स्ट्रेंथ ये है तो ये रखोगे, तो ये इतना आ जाएगा 7। यहाँ पिच निकाल लिए, पिच 2.5 डी होता ही है और एज 1.5 डी नॉट होता है, ठीक है। तो इस, ठीक है।